नकाब चेहरे हैं, घाव बड़े गहरे हैं। टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ। गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। ये काव्य पंक्तियाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। अटल जी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के बटेश्वर के रहने वाले थे। अटल जी के पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक सिद्धस्थ कवि थे और पेशे से एक शिक्षक थे और उनकी माता का नाम कृष्णा वाजपेयी था। अटल जी की शुरुआती शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर गोरखीवाड़ा ग्वालियर से हुई और ग्रेजुएशन की शिक्षा अटल जी ने रानी लक्ष्मीबाई कॉलेज से पूरी की। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अटल जी कानपुर आ गए और कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। अटल जी मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही 1939 में आरएसएस से जुड़ गए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अटल जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अटल जी को 23 दिन की जेल की यातना भी झेलनी पड़ी। सन 1947 में अटल जी आरएसएस के फुल टाइम प्रचारक बन गए। 1951 में अटल जी भारतीय जनसंघ से जुड़े। इसके पूर्व अटल जी पत्रकारिता करते थे। अटल जी कई पत्रिकाएं निकालते थे, लेकिन 1951 में जब वो भारतीय जनसंघ में शामिल हो गए उसके बाद उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। अटल जी का राजनीतिक सफ़र करीब 40 वर्षों का था, 4 दशकों का था। अटल जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। 1996 में अटल जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, लेकिन महज 13 दिनों में ही अटल जी की सरकार गिर गई, वो भी मात्र 1 वोट से। दोबारा अटल जी प्रधानमंत्री बने, लेकिन जयललिता के समर्थन वापस लेने से दोबारा अटल जी की सरकार 13 महीनों में गिर गई। तीसरी बार अटल जी फिर से प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 5 वर्षों का अपना कार्यकाल 1999 से 2000 तक पूरा किया। लेकिन अटल जी ने 13 महीनों की अपनी सरकार के दौरान परमाणु परीक्षण किया। राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और भारत को परमाणु संपन्न देश घोषित किया, जिससे अमेरिका सहित कुछ देश खासा नाराज़ हो गए और अमेरिका ने भारत पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अडिग रहे। वो अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए, बल्कि कुछ समय बाद उन्होंने विश्व को ये विश्वास दिलाया कि उन्होंने परमाणु परीक्षण किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं किया, बल्कि अपनी रक्षा, अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। क्योंकि हमारे पड़ोस में एक ऐसा भी देश है जो परमाणु जखीरों से पूरी तरह से संपन्न है। अटल जी पर कुछ समय के बाद हमारे देश से कई सारे प्रतिबंध अमेरिका ने हटा लिए। अटल जी ने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान बहुत सारे मील के पत्थर जो साबित हुए ऐसे लाभकारी फैसले लिए। सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें हर बच्चा जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच में है उन सबको मुफ्त शिक्षा दिलाने का प्रावधान किया। संविधान में संशोधन किया। मुफ्त राशन कार्ड योजना चलाई, जिसमें कम रुपयों में राशन मिलने का प्रावधान था, जिससे करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांवों तक पक्की सड़क बनने लगी और हाईवेज का इतनी तेज़ी से निर्माण हुआ कि पूरे देश को कनेक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ। अटल जी ने पाकिस्तान से दोस्ताना संबंध बढ़ाने की काफ़ी कोशिश की। अटल जी दिल्ली से लाहौर तक बस में गए। बड़ा दिलचस्प वाक़या है इसका। एक पत्रकार ने पाकिस्तान की पत्रकार ने अटल जी से पूछा कि अटल जी, अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो क्या आप मुझे कश्मीर मुँह दिखाई में देंगे? तो अटल जी ने हंसकर उत्तर दिया कि ठीक है, मैं आपको मुँह दिखाई में कश्मीर तो दे दूंगा, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। लेकिन पाकिस्तान कभी न सुधरने वाला देश है। 1999 में करगिल का हमला आप सभी जानते होंगे। उन्होंने कारगिल की चोटी पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ।
भारत विजयी हुआ। दोस्तों, अटल जी ने बहुत सारे ऐसे फैसले किए जिससे देश का बुनियादी ढांचा मजबूत हुआ। 2004 में दोबारा अटल जी की नेतृत्व में भाजपा ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, लेकिन अटल जी नहीं जीत पाए और यूपीए समर्थित सरकार देश में 2004 में बनी। 2009 में लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भाजपा ने तय किया कि वो चुनावों में जाएंगे, लेकिन दोबारा उन्हें शिकस्त मिली। 2014 में पहली बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने उनके घर पर जाकर उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। अटल जी की स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहता था। 16 अगस्त 2018 को अटल जी इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गए। दोस्तों, अटल जी हमेशा याद आएंगे। उनका प्रखर वक्ता होना, उनका पत्रकार होना, उनका राजनेता होना और उनकी सादगी इस देश के लोगों को हमेशा याद रहेगी। उनकी एक प्रसिद्ध कविता है, उसके कुछ अंश हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं कि मौत से ठन गई, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा कि ज़िंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या 2 पल भी नहीं, ज़िंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊँगा पूछ से क्यों डरूं। धन्यवाद।